प्रेरित पौलुस गलातियों 5 अध्याय में आत्मा के फलों की सूची देता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि जीवन में दिखाई देने चाहिए। आज वचन हमसे कहता है, अपने आप को जांचो। पहला फल प्रेम। प्रेम केवल बातों में नहीं, दिल के शासन में होता है। क्या हम परमेश्वर से पुत्र के समान प्रेम करते हैं? क्या हम यीशु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा? क्या हम पवित्र लोगों से प्रेम करते हैं, सिर्फ अपनी कलीसिया के नहीं, बल्कि हर उस जन से जो मसीह का है? और सबसे कठिन प्रश्न, क्या हमें खोई हुई आत्माओं के लिए दर्द होता है? यदि नहीं, तो डाल जुड़ी तो है, पर फलहीन है। दूसरा फल आनंद। क्या आपका विश्वास बोझ है या आनंद का स्रोत? क्या यीशु में आनंद है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती? क्या परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मन में शांति और आनंद आता है? जिसने पाप पर कभी शोक नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, और जिसने क्षमा पर कभी आनंद नहीं पाया, उसने क्रूस को नहीं देखा। तीसरा फल शांति। परमेश्वर के साथ शांति, अंतःकरण की शांति और लोगों के साथ शांति। धार्मिक कर्मकांड शांति नहीं दे सकते, केवल मसीह में पूर्णता है। जिसके पास मसीह है, उसके पास ये फल अवश्य होगा। चौथा फल धीरज। क्या हम परमेश्वर की ताड़ना सह सकते हैं? क्या हम अपमान, निंदा और कष्ट बिना बदला लिए सह सकते हैं? यदि क्रोध अब भी राज करता है, तो अनुग्रह ने अभी काम नहीं किया। जहां परिवर्तन नहीं, वहां नया जन्म भी नहीं। पांचवा फल कोमलता। मसीही कठोर नहीं, दयालु होता है। वो जानता है कि सुसमाचार अपने आप में ठोकर है, उसे अपने व्यवहार से ठोकर नहीं बनना। यीशु ने कहा, मैं नम्र और दीन हूँ। उसके चेले भी वैसे ही होने चाहिए। छठा फल भलाई। ये केवल नम्रता नहीं, बल्कि उदार हृदय है। मसीही धन में धनी ना हो, पर हृदय में अवश्य धनी हो, जो देता है जैसे बादल वर्षा करता है, बिना रोक, बिना घमंड। सातवां फल विश्वास, विश्वास योग्यता। यहाँ विश्वास का अर्थ केवल मानना नहीं, बल्कि निष्ठा है। परमेश्वर के प्रति निष्ठा, नम्रता ताकत का सच्चा रूप। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है। मसीही अपने अधिकार के लिए लड़ाकू नहीं, परंतु परमेश्वर के सत्य के लिए सिंह के समान निर्भीक होता है। अपने लिए कोमल, शांत, डांट सहने को तैयार। मूसा सबसे नम्र था, फिर भी मूर्ति पूजा देखकर क्रोधित हुआ। सत्य के विरुद्ध क्रोध पाप नहीं, परंतु स्वार्थ के लिए क्रोध फलहीनता का चिन्ह है। स्वयं हर क्षेत्र में नियंत्रण। स्वयं केवल खाने पीने तक सीमित नहीं, स्वयं चाहिए कपड़ों में, खर्च में, क्रोध में, बोलने में, इच्छाओं में। जो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो आत्मा के नेतृत्व में नहीं है। यदि स्वयं नहीं, तो सच्चा विश्वास भी नहीं। फल नहीं, तो फैसला निश्चित है। परमेश्वर न्याय इस पर नहीं करेगा कि आपने क्या गलत नहीं किया। न्याय इस पर होगा, आपने क्या अच्छा किया। अंतिम चेतावनी और आत्म परीक्षा। यदि प्रभु आ जाए और केवल पत्तियां पाए, फल नहीं, तो वो अंजीर के पेड़ से कहा गया वचन हम पर भी लागू होगा, इसे काट दो। फल लाओ, अनुग्रह से, आत्मा की सामर्थ से, नहीं तो काटे जाना निश्चित है।